शाहिद साहब, आपसे शुरू करते हैं इस बार कि ये चेंज ऑफ वेन्यू वाला जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही इस चीज़ के अगेंस्ट था। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता क्या वो लोग वेदर रिपोर्ट्स नहीं देखते। पूरा एशियन ब्लॉक एक तरफ हो गया, पाकिस्तान को उन्होंने एक तरफ कर दिया। पाकिस्तान ने बड़ी फाइट की, लेकिन मजबूरी है कि आपको या इवेंट भी बचाना था, आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा। उस पर भी तनकीद हो रही है कि आप क्यों हाइब्रिड मॉडल पे गए, लेकिन इवेंट को बचाना था, होस्टिंग राइट्स बचाने थे। पाकिस्तान को अच्छी बड़ी खतीर रकम एक होस्टिंग राइट्स की मिलेगी, श्रीलंका को होस्टिंग फीस मिलेगी। लेकिन श्रीलंका एक तरफ हो गया कि नहीं हमारे यहाँ होगा। बांग्लादेश को गर्मी लग रही थी यूएई में, हालांकि वो पिछले एशिया कप का फाइनल खेले थे 2018 के एशिया कप का, और अफगानिस्तान ने भी साथ दिया। जाहिर है अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का साथ ही नहीं देगा, जिस तरह के हमारे उनसे ताल्लुकात चल रहे हैं, क्रिकेटिंग भी और पॉलिटिकल भी। तो ये बड़ा एक मसला हुआ एशियन क्रिकेट काउंसिल का। अब जय शाह के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद हो रही है, इंडियन मीडिया में भी हो रही है कि जब आपको पता था, श्रीलंकन मीडिया में भी आज अखबारों में लिखा हुआ है कि जब आपको पता था, आपको महकमा मौसमियात बता रहा था कि इन दिनों में बारिशें हैं, तो आपको यहाँ पे नहीं करवाना चाहिए था। दम्बुल्ला ड्राई होता है, हम्बनटोटा ड्राई होता है, लेकिन वहाँ इंडिया और ब्रॉडकास्टर्स को जाने में एतराज। अच्छा, नजम सेठी ने भी ये बताया कि बतौर सरबरा मैंने बहुत कोशिश की थी कि ये ना हो, लेकिन बहाने बनाए जा रहे थे सिर्फ इवेंट श्रीलंका ले जाने के लिए। और उनका ये कहना है कि ये ट्वीट भी स्क्रीन पर आ रही है, उनकी जो ट्वीट है, उन्होंने कहा कि ये जो खेलों पर सियासत पे तरजीह देते हैं ये नाकाबिले माफ़ी अमल है। तो क्या कहेंगे शोएब इस पे? नजीब, देखें, हमें कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करना चाहिए। भारत का एक ही मिशन होता है और वो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। आप ये ना समझें कि इससे जो है ना वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का नुकसान हो रहा है, हर तरीके से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। इसमें रेवेन्यू जो है वो आपके पास से चला गया, आप हाइब्रिड पे चले गए, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने अपना केस जो है वो कमज़ोर कर लिया, उसके बाद क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। तो वो देखें, पाकिस्तान को मैचेस चाहिए थे ना वर्ल्ड कप से पहले। हम यही बात कर रहे हैं कि वनडे पिछले 3 सालों में पाकिस्तान ने कितने खेले। तो हर तरीके से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, वो अपने मिशन में कामयाब हो रहा है। उसकी वजह यही है कि हम हर बार कंप्रोमाइज़ करते हैं। आज नजम सेठी ये बात कर रहे हैं कि जी हीले बहाने बनाए जा रहे थे, तो नजम सेठी उस टाइम भी स्वाब की बातें कर लेते, कुछ और मामला कर लेते। हाइब्रिड किसी तौर पे भी पाकिस्तान के लिए सूदमंद नहीं था। और अब जिस तरीके से ये बारिश जो है वो मैचेस को जो है बेड़ा गर्क कर रही है, असल में मैचेस का बेड़ा गर्क नहीं कर रही है। आप सोचें कि अगर ये इवेंट फुल हो जाता, पाकिस्तान को कितना रेवेन्यू जो है वो मिलता है। इससे रेवेन्यू आता है तो वो कहते हैं पैसा आता है तो खुशहाली आती है। तो ये पाकिस्तान का हर तरीके से लॉस है। मेन चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान के ग्राउंड से मैचेस चले गए, सिर्फ 4 ही मैच मिले हमें। रेवेन्यू में इसलिए लॉस नहीं होगा कि पूरा टूर्नामेंट इंश्योर्ड है, असल में नुकसान इंश्योरेंस कंपनी का होगा। बिल्कुल 350 करोड़ रुपए की इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार ने लिए थे। मैं वही उसकी डिटेल में नाज़रीन के साथ शेयर कर देता हूं। उस पे इंश्योरेंस कंपनी को लॉस होगा। 350 भारतीय करोड़ रुपए जो है उस पे चैनल ने खरीदे, कंपनी देगी, मेरा ख्याल बंद हो जाएगी और नहीं वो दिवालिया में चली जाएगी। इसकी डिटेल बता रहा हूं कि पाक भारत मैच में एक ही इनिंग हुई, तो इस एक इनिंग से और दूसरी इनिंग ना होने की वजह से तकरीबन 50 करोड़ का तो वैसे ही नुकसान हो गया है। और ये नुकसान ऑब्वियसली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम इसका भरेगी। यूनुस, ये पूरी सिचुएशन जो है गंभीर है बहुत ज़्यादा। गौतम गंभीर हो गई है। देखिए, अगर मैं इसमें एक कमेंट करूं, शायद सही हो गलत हो। देखिए, अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमें क्रिकेट चाहिए या रेवेन्यू चाहिए, ये हमने डिसाइड करना है। अगर हमें दोनों चाहिए तो फिर हम उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहेंगे जी या तो क्रिकेट ही खेलते रहे या फिर हम जो चाह रहे कि उससे जो जनरेट हो उसकी तरफ जाए। दोनों बहुत एसेंशियल है हमारे लिए। वो इसलिए कि देखिए, हमने एक अभी यहाँ बात की कि इस शायद भी कितने वनडेज खेले हमने ये करंट सिनारियो में, जो हम एक आधा साल की बात कर रहे हैं। 3 साल में 31 वनडे, 31। चले तो सबसे कम हम उसको मान लेते हैं कि बीच में एक T20 वर्ल्ड कप आ गया, तो उसको ऐसे वो जो लास्ट एशिया कप हुआ वो T20 में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ पे कुछ मैचेस होने थे। चले, मैं मानता हूँ कि T20 का ज़्यादा रुझान भी है और टाइम भी कम उस पर हो जाता है और आप ज़्यादा मैचेस खेल लेते हो और प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, हम हर जो बात होती है हम ICC पे डाल देते हैं या ACC पे डाल देते हैं। हमें एज अ PCB को समझना है कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ स्टैंड करती है। तो देखिए, हमारे प्लेयर्स हो गए, देखिए हमारे पास अगर जो करंट 4 से 5 प्लेयर हैं वो टॉप रैंकिंग में हैं। बाबर आजम जैसा प्लेयर, वो सारी दुनिया का, पाकिस्तान का तो फ़ख्र है ही, लेकिन हम बात करें तो सब उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंसेस को, और वो सब उसके लिए तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास सब कुछ है। अब हमारे पास जो नहीं है, देखिए, अब अगर हम बात करें, जैसे शुएब ने यहाँ बात की
कि शेट्टी साहब उस वक्त क्या कर रहे थे, और शेट्टी साहब की अब अगर ट्वीट्स आ रही हैं तो ये क्या लेट हैं, जल्दी है? तो ये मेरे ख्याल से डिसाइड करने हमें एक प्लान लेके अपने लिए फ़ाइट करनी है। अगर हम अपने लिए फ़ाइट नहीं कर सकते तो कोई बाहर से लोग नहीं आएंगे कि आप समझो कि इंडिया हमारे लिए फ़ाइट करे। देखिए शायद भाई एक बात है कि आज हमारे साथ अगर अफगानिस्तान नहीं खड़ा हुआ, हमारे साथ श्रीलंका हेल्प नहीं कर रहे, बांग्लादेश हेल्प नहीं कर रहे, तो भाई इनको अपनी तरफ एक बॉन्डिंग करनी है ना, तो वो कौन करेंगे? क्या वो हमारे पास आएंगे? तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है। एक बड़ा आसान बात है कि जो भी करा रहे हैं शायद भी करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं शुएब करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं यूनुस खान करा रहे हैं। तो ये हमें इससे निकलना है। बिल्कुल सही है। ये बातें लेके हमको कहते हैं ना लकीर के फ़कीर कब तक बनते रहेंगे? तो मेरे ख्याल से अभी भी टाइम है, देर नहीं हुई।